मुनीर का बना मजाक, उड़ाई जा रही खिल्ली। बौखलाए पाक रक्षा मंत्री, आवाम ने पूछे तीखे सवाल। इस वक्त आसिम मुनीर का काफी मजाक बन रहा है। वो अमेरिका क्या गए, पाकिस्तान की आवाम ने ही मुनीर को लताड़ लगानी शुरू कर दी और मुनीर का कोर्ट मार्शल तक करने की डिमांड होने लगी है, क्योंकि जब वो अमेरिका गए तो उनके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुल गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अमेरिका में पाकिस्तान का जबरदस्त मजाक उड़ा है। जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि पाकिस्तान में ये एक अजीब व्यवस्था है जहां ये देखा जाता है कि सेना और नेता दोनों मिलकर देश चलाते हैं, लेकिन ये देखने को मिलता है कि सेना ही असल में सत्ता पर हावी होती है, क्या ये सच है? अधिकांश देशों में सेना प्रमुख रक्षा मंत्री के प्रति जवाबदेह होता है। आपके देश में आप यानी कि रक्षा मंत्री ही सेना प्रमुख के प्रति जवाबदेह होते हैं ना। आसिम मुनीर आपसे ज्यादा पावरफुल है। फिर क्या था, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ आग बबूला हो गए। हालांकि इसका जवाब देते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं एक राजनीतिक नियुक्त व्यक्ति हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, आप जानते हैं। इसके बाद जब उनसे ये उदाहरण देते हुए पूछा गया कि कैसे अमेरिका में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के पास अमेरिकी जनरलों को बर्खास्त करने का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, उसके बाद तो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री और भड़के और अमेरिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि आपके यानी अमेरिका का एक अलग मॉडल है, इसे डीप स्टेट कहते हैं। इसके बाद जब ये पूछा गया कि क्या आपके यहाँ सेना और सरकार के बीच बराबरी का मामला है, आप और आसिम मुनीर किसी बात पर असहमत हैं, तो अंतिम निर्णय किसका होगा? मान लीजिए आप बाएं जाना चाहते हैं और वो दाएं जाना चाहते हैं। इस पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि ये बराबरी का मामला नहीं है, हम असहमत होने पर भी सहमत हो सकते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो आम सहमति से हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान में सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में सारी पावर मुनीर के पास। दरअसल पाकिस्तान में एक बार फिर ये बहस तेज हो चली है कि असली हुकूमत किसके हाथ में है, जब ख्वाजा आसिफ से यह सवाल पूछा गया है। दरअसल चुनी हुई सरकार के या वर्दीधारी जनरलों के हाल के हफ्तों में पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हर बड़े कूटनीतिक मंच पर मौजूदगी ने इस सवाल को और गहरा कर दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की विदेश यात्राओं से लेकर रणनीतिक बैठकों तक मुनीर की मौजूदगी ने यह संकेत दिया है कि पाकिस्तान की विदेश नीति में सेना की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा हावी हो चुकी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का हालिया विदेश दौरा सऊदी अरब, ब्रिटेन और अमेरिका तक फैला रहा। दिलचस्प बात यह रही कि हर जगह उनके साथ आर्मी चीफ मुनीर भी मौजूद रहे। रियाद में दोनों ने मिलकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से रक्षा समझौते पर मुहर लगाई। समझौते में प्रावधान रखा गया कि किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसे पाकिस्तान की कूटनीति में सेना की सीधी घुसपैठ का सबूत माना गया। 22 से 26 सितंबर तक अमेरिका में हुए कार्यक्रमों में मुनीर की मौजूदगी सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मुस्लिम देशों के चुनिंदा नेताओं के साथ विशेष बैठक में मुनीर की भागीदारी ने उनके वैश्विक कद को और मजबूत कर दिया। ये वही मुनीर हैं जिन्हें ट्रंप ने जून में सीधे व्हाइट हाउस बुलाकर मुलाकात की थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि सेना प्रमुख का इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उभरना पाकिस्तान की सियासत में नागरिक नेतृत्व को और कमजोर करता है। चीन में भी दिखी सेना की पकड़। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO सम्मेलन के दौरान भी प्रधानमंत्री शरीफ के साथ मुनीर ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में रक्षा और सुरक्षा मुद्दों से आगे बढ़कर रणनीतिक और राजनीतिक विषयों पर भी बातचीत हुई। इससे यह धारणा और मजबूत हो गई कि पाकिस्तान की कूटनीति अब सीधे तौर पर सेना के हाथों में जा चुकी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि शरीफ सरकार की सीमित ताकत और सेना की महत्वाकांक्षा दोनों इस नए समीकरण के पीछे की वजह है। पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में जहां सरकार आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही है, वहीं सेना खुद को स्टेबल पावर सेंटर के तौर पर पेश कर रही है। इसलिए शरीफ के लिए मुनीर की मौजूदगी न केवल मजबूरी है बल्कि एक तरह का सुरक्षा कवच भी।
पाकिस्तान का यह नया मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक स्पष्ट संदेश दे रहा है कि असली ताकत नागरिक सरकार नहीं बल्कि सेना के पास है। विदेश नीति, रक्षा समझौते और सुरक्षा रणनीति, हर जगह मुनीर की मौजूदगी ये साबित कर रही है कि पाकिस्तान की डोर अब पूरी तरह सेना के हाथों में है। पाकिस्तान के भीतर भी इस बदलाव के गंभीर असर दिख रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर सेना की कठपुतली होने का आरोप लगा रहा है। आम जनता के बीच भी यह धारणा गहरी होती जा रही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया महज दिखावा है और असली फैसले सेना के जनरल ही लेते हैं। फिलहाल यहां यह सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या पाकिस्तान एक लोकतंत्र है या फिर सिर्फ एक लिबास है जिसके पीछे सत्ता की असली चाबी अब भी जनरल हेडक्वार्टर्स के हाथों में है। क्योंकि जब भी कोई पाकिस्तानी वजीर आजम लोकतंत्र की बात करता है तो दुनिया के कई देशों में एक कड़वी मुस्कान तैर जाती है। वजह साफ है, पाकिस्तान में सत्ता हमेशा चुने हुए नेता के पास कम और वर्दी वाले जनरल के पास ज्यादा रही है। 2025 में भी ये तस्वीर बदली नहीं बल्कि और ज्यादा भयावह हो चुकी है, जिसका उदाहरण तो हम आपको दे ही चुके हैं। इस वक्त ये सब देखकर यही कहा जा सकता है कि कठपुतली शब्द पहले इमरान खान के लिए इस्तेमाल होता था, अब यह तमगा शहबाज शरीफ के नाम हो गया है। इसके कई और भी उदाहरण हैं, वो भी आपको बताते हैं। विदेश नीति पर भी फौज का फुल कंट्रोल। तुर्की और ईरान की यात्रा हो या अजरबैजान और ताजिकिस्तान के मंच पर पाकिस्तान की सफाई, हर जगह शहबाज शरीफ वही बोलते नजर आते हैं जो फौज को मंजूर होता है। जब तेहरान में भारत के साथ शांति की बात शहबाज ने की तो वो खुद इस कोशिश में लग गए कि पाकिस्तान के पुराने बयानबाज तेवर छुप जाएं और मुनीर की नई छवि दुनिया को दिखाई दे, एक संतुलित रणनीतिक और दबाव में पिघलती फौज की छवि। लेकिन असल में यह सब एक केयरफुली स्क्रिप्टेड डैमेज कंट्रोल था। ऑपरेशन सिंदूर की चोट इतनी गहरी थी कि अब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बचाव कथा बार बार दोहरानी पड़ रही है और इस कथा का स्क्रिप्ट राइटर कोई और नहीं, खुद सेना प्रमुख आसिम मुनीर ही है। ड्रेस कोड भी बताता है हकीकत। पिछले दिनों तुर्की के लैंड फोर्सेस कमांडर जनरल सेलकुक से जब मुनीर मिले तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने सैन्य ड्रेस की बजाय कोट पैंट पहन रखा था। क्या ये एक साफ संकेत नहीं है कि अब वो सेना की वर्दी छोड़ खुद को डिप्लोमैटिक स्टेटमैन के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं? जनरल मुनीर का यह सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्शन दरअसल पाकिस्तान के राजनीतिक स्पेस पर कब्जा करने की एक नई रणनीति है। इमरान खान के जेल में डालने के बाद पाकिस्तानी राजनीति का मैदान फौज के लिए लगभग खाली हो चुका है। ऐसे में शरीफ परिवार को फिर से सामने लाकर, लेकिन पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल से चलाकर, मुनीर ने एक नया हाइब्रिड तंत्र बना लिया है, जहां प्रधानमंत्री है, संसद है, लेकिन फैसले सिर्फ एक जनरल की टेबल से गुजरकर लागू होते हैं। पाकिस्तान की करेंसी नीति, विदेश नीति, ट्रेड रिलेशन और यहां तक कि मीडिया नैरेटिव तक सेना के कंट्रोल में आ चुके हैं। आईएमएफ से डील की शर्तों पर किन मंत्री स्तर की बैठकों में किस अधिकारी को भेजा जाएगा, यह तय कर रही है आर्मी। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में अब फौज ही आर्थिक नीति भी चला रही है। हाल ही में लीक हुए एक सरकारी दस्तावेज से पता चला है कि पाकिस्तान के कई अहम निर्णय अब एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तहत लिए जा रहे हैं, जिसका असल चेयरमैन आसिम मुनीर ही है, भले ही कागजों में प्रधानमंत्री का नाम हो। पाकिस्तान में अक्सर एक मजाक चलता है, वजीर आजम वो होता है जिसे जीएचक्यू में लंच पर बुलाया जाए और डिनर के बाद वापस भेज दिया जाए। शहबाज शरीफ अब इस जोक के जीते जागते प्रतीक बन चुके हैं। वो सिर्फ एक प्रतिनिधि चेहरा है जिन्हें सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि पाकिस्तान में लोकतंत्र अभी जिंदा है, जबकि असल फैसले, असली कमांड और असली वजूद फौज के पास है। 2025 का पाकिस्तान 1977, 1999 या 2007 के पाकिस्तान से कहीं ज्यादा सूक्ष्म तानाशाही का उदाहरण है। यहां ना तो मार्शल लॉ घोषित है, ना ही संसद को भंग किया गया है, लेकिन फिर भी हर फैसला एक बंद कमरे में कुछ जनरल ले रहे हैं और उसे लागू करा रहे हैं उस प्रधानमंत्री के हाथ हो जिसे अब खुद पाकिस्तानी जनता भी एक मुखौटा मानने लगी है। शहबाज शरीफ की स्थिति किसी ऐसे अभिनेता की तरह हो चुकी है जो बिना स्क्रिप्ट के कुछ बोल ही नहीं सकता, और स्क्रिप्ट लिखते हैं फौज के जनरल जो अब सिर्फ
वर्दी वाले अफसर नहीं बल्कि पाकिस्तान के डिफैक्टो शासक बन चुके हैं, जिसकी गवाही तस्वीरें साफ तौर पर दे रही हैं। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।